हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान के नेतृत्व में होडल में आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अनाज मंडी होडल स्थित चौधरी उदय भान के कार्यालय पर भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता एकत्रित हुए और अनाज मंडी से जीटी रोड, पुरानी अनाज मंडी, आर्य समाज रोड और गड़िया बाजार से होते हुए गांधी चौक होटल पर पहुंचे, जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का आह्वान करते हुए कहा कि सभी आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चलते हुए देश और प्रदेश में से भाजपा सरकार को उखाड़ने का कार्य करें। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने सभी गांव से आए हुए नागरिकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि देश को आजाद करने में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विशेष योगदान था। तो वहीं प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने सादगी के साथ देश पर शासन किया। देश पर जब मुसीबत आई तब लाल बहादुर शास्त्री ने देश के नागरिकों से उपवास रखने का आह्वान भी किया ताकि देश में से अनाज की कमी को पूरा किया जा सके। तो वहीं जय जवान जय किसान का नारा भी उनके द्वारा ही दिया गया था। इसी प्रकार ही देश में विकास कार्य करने का कार्य केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा किया गया है। भाजपा पार्टी के नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी सरकारी विभागों को बेचने का कार्य किया है। उदय भान ने कहा कि आज हम सभी को देश और प्रदेश में से भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार की संज्ञा देते हुए कहा कि आज सभी विभागों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों का लगातार हनन ये भाजपा सरकार कर रही है। कर्मचारियों, किसानों और सरपंचों के द्वारा अपना विरोध करने पर उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। उदय भान ने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर कर्मचारियों की पेंशन देने का कार्य किया जाएगा, तो वहीं बुजुर्गों को 6,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी और सभी नागरिकों के हित में अनेकों घोषणाओं को लागू करने और उनको अमल जमा पहनाने का कार्य किया जाएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन पर लड्डू भी बांटे गए। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। महान सपूत श्री मोहनदास करमचंद जी गांधी जिन्हें इस देश में राष्ट्रपिता के नाम से पुकारा जाता है, उनकी जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और साथ ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी आज जयंती है। उनको भी सारे देश में, दुनिया में मनाया जा रहा है। उनके चरणों में मैं बहुत बहुत सत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और प्रभु से ये कामना करते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलें। जो उन्होंने इस देश में जो हमें मार्ग दिखाया, जो रास्ता दिखाया प्रेम प्यार भाईचारे का, सत्य का, अहिंसा का, उस पर हम चल करके अपने देश के विकास की गाथाएं लिखें। लेकिन ये आवश्यक है कि ऐसा अवसर होता है कि उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर प्रकाश डाला जाए। बहुत हमारे साथियों ने अभी बहुत देर हमारी मंडी में भी सभा चली, वहाँ काफी लोगों ने बोला, अपने विचार प्रकट किए और यहाँ भी काफी साथियों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। आज सभी जगह उनके व्यक्तित्व की और कर्तव्य की चर्चा हो रही है कि किस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इस देश के गरीब, दलित, मेहनत कश लोग, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, हिंदू, मुसलमान, किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के व्यक्ति है, उसको उन्होंने एक झंडे के नीचे, तिरंगे झंडे के नीचे इकट्ठा करके इस देश से 200 साल की अंग्रेज हुकूमत को उखाड़ फेंकने का काम किया। उन्होंने इस नब्ज को पहचाना कि आखिर अंग्रेजों ने हम पर राज कैसे कर लिया, मुगलों ने कैसे राज किया, उन्होंने कैसे राज किया।
उसका मुख्य कारण था हमारी आपस की फूट। हम जो जाति बिरादरी में, वर्ण व्यवस्था में जो हम आपस में जो बटे हुए थे, जो लड़ाई लड़ने के लिए कोई भी आक्रमणकारी यहाँ पर आता था हमें गुलाम बनाने के लिए, तो हमारा एक ही होता था कि एक ही बिरादरी सिर्फ लड़ सकती है और दूसरों का अधिकार नहीं लड़ने का। इस देश की जो 100% की आबादी है उसमें से 5% की आबादी को था लड़ने का अधिकार और 95% की आबादी को लड़ने का ही अधिकार नहीं था। और यही कारण हुआ कि हम गुलाम हुए। हमारी इस फूट का लाभ उठाया अंग्रेजों ने। फूट डालो, राज करो। और इस मर्म को समझाता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। उन्होंने सबको जोड़ा, सारे देश को जोड़ा। लाठी लंगोटी के साथ में उन्होंने सारी, कोई भी अपने लिए कोई पद की आकांक्षा न करते हुए, अपने किसी सम्मान की आकांक्षा न करते हुए इस देश से उस हुकूमत को खदेड़ने के लिए उन्होंने, चाहे वो चंपारण में, चाहे वो आंदोलन चलाया हो, चाहे नमक आंदोलन चलाया हो, चाहे असहयोग आंदोलन चलाया हो, चाहे इस देश में उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और उसमें डू एंड डाई के लिए, करो या मरो के लिए आह्वान किया हो देश की जनता को। उसमें एक जाति नहीं थी, एक बिरादरी, एक मजहब का आदमी नहीं था, सारा हिंदुस्तान इकट्ठा था, सभी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय इकट्ठा था। उसका विरोध किसने किया? ये आपने सोचा है कभी? जाना है, समझा है तो उसका विरोध किया किसने किया था? जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आह्वान किया था, करो या मरोगा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, उसका विरोध किया था आज की बीजेपी, उस समय की जनसंघ। 28 जुलाई 1942 को जनसंघ के अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय के वायसराय लिनथिन-गो को पत्र लिखा था और उसमें पत्र में लिखा था कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस भारत छोड़ो आंदोलन के साथ नहीं हैं, हम उसके सहयोगी नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। अगर उस समय अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर के, अंग्रेजों के गुलाम बनकर के काम किया तो आज की बीजेपी उस समय की जनसंघ थी, उनका इतिहास उठाकर भी देखने की जरूरत है। जनसंघ का वो एक आदमी बताएं जिसने स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में जो सहयोग किया हो, जिन्होंने कोई अपनी कमी की उंगली भी कोई चुड़वाई, किसी एक व्यक्ति ने कोई काम कोई नहीं किया, बल्कि उसका विरोध करने का काम किया। और उस समय का जो बंगाल का मुख्यमंत्री था वहां का मुख्यमंत्री था मोहम्मद, और मुस्लिम लीग और हिंदू सभा, इन तीनों ने मिलकर के, और जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पत्र लिखा